जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक ब्रेन स्कैन से ये पता चल जाए कि भविष्य में कोई अमीर बनेगा या उसे पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तो कैसा रहेगा? आज के इस विश्लेषण में हम इसी बात पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। रिसर्च बताती है कि अमीर लोगों का दिमाग सच में जैविक रूप से यानी बायोलॉजिकली बिल्कुल अलग होता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि हमारी सोच के पैटर्न से बने न्यूरल पाथवेज का नतीजा है। तो चलिए आज इस पूरी साइंस को डीकोड करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम धन के 4 न्यूरल पिलर्स पर बात करेंगे। पहला, धैर्य का फायदा। दूसरा, छिपे हुए मौकों को पहचानना। तीसरा, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। और चौथा, दिमाग के सीईओ को एक्टिवेट करना। तो चलिए सीधे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, धैर्य का लाभ। इसे गहराई से समझने के लिए 1972 के मशहूर स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को एक कमरे में एक मार्शमैलो के साथ रखा गया। उनसे कहा गया कि अगर वे 15 मिनट तक उसे नहीं खाएंगे तो उन्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 30% बच्चे ही वो 15 मिनट इंतज़ार कर पाए। बाकी बच्चे अपने मन को रोक ही नहीं सके और तुरंत मिलने वाली खुशी के आगे हार गए। अब असली कहानी शुरू होती है 40 साल बाद। जब इन बच्चों का 40 साल तक फॉलोअप किया गया तो नतीजे सच में आंखें खोलने वाले थे। जो 30% बच्चे इंतजार कर पाए थे वे आगे चलकर बेहतर नौकरियों में गए, उनकी इनकम ज्यादा थी और सबसे बड़ी बात, उनके ब्रेन स्कैन में आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल वाला हिस्सा बायोलॉजिकली बहुत मजबूत पाया गया। वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे इंतजार नहीं कर पाए थे वो जिंदगी में कर्ज और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे और उनके दिमाग का सेल्फ कंट्रोल सेंटर काफी कमजोर था। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना हमारे दिमाग की बनावट और जीवन भर की आर्थिक स्थिति को कैसे तय करता है। जेफ बेजोस का ही उदाहरण ले लेते हैं। 1994 में अमेज़न शुरू करने के लिए उन्होंने अपनी लाखों डॉलर की एकदम सुरक्षित नौकरी छोड़ दी थी। उनका डिसीजन लेने का तरीका बहुत ही सिंपल और दूरदर्शी था। उन्होंने सोचा कि जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो क्या मुझे इस मौके को ना आजमाने का भारी पछतावा होगा। यहीं पर न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि सफल लोग सिर्फ इनाम के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो उस मेहनत और प्रोसेस से ही डोपामाइन लेना सीख जाते हैं। लंबी सोच हमेशा तुरंत मिलने वाले मजे पर भारी पड़ती है। तो इसे हम असल जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? इसके लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले छोटे फायदों को छोड़कर दूर के परिणामों पर फोकस करना होगा। जो चीजें तुरंत मजा देती हैं उन्हें थोड़ा इग्नोर करना सीखना होगा। और कोई भी बड़ा फैसला लेते वक्त ये सोचना होगा कि भविष्य में कहीं इस बात का पछतावा तो नहीं होगा। ये तरीका दिमाग को बायोलॉजिकली रीवायर करने में बहुत मदद करता है। चलिए अब दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, छिपे हुए अवसरों की पहचान। यहाँ बात धैर्य से आगे बढ़कर हमारे देखने के नजरिए यानी परसेप्शन की बायोलॉजी पर आ जाती है। 2019 की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। इस स्टडी में अमीर और आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे लोगों को बिल्कुल एक जैसे कमरों में रखा गया। कमरों में पैसे कमाने के कुछ छिपे हुए मौके थे। अब डेटा देखिए। अमीर लोगों के ग्रुप में 70% से ज्यादा लोगों ने कम से कम 2 मौके ढूंढ निकाले, लेकिन संघर्ष करने वाले ग्रुप में सिर्फ 18% लोग मुश्किल से एक मौका ही देख पाए। ये सच में एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल डिफरेंस है। हार्वर्ड की इसी स्टडी के दौरान हुए ब्रेन स्कैन से पता चला कि अमीर लोगों के दिमाग में एक अवसर जासूस या अपॉर्चुनिटी डिटेक्टिव वाला हिस्सा बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। यही वजह है कि 85% करोड़पतियों के पास इनकम के कम से कम 3 अलग-अलग सोर्स होते हैं। उनका दिमाग हमेशा नए रास्तों की तलाश करने के लिए पहले से ही रीवायर्ड होता है, जबकि आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों में दिमाग का ये हिस्सा काफी शांत रहता है। सफल लोग कभी भी एक साथ 10 चीजों के पीछे नहीं भागते। बेजोस के सफर को ही देख लीजिए। 1994 में पहले सिर्फ किताबें बेचना शुरू किया, उसे पूरी तरह से सेटल किया, उस एक इनकम सोर्स को अभेद्य बनाया। फिर 1998 में म्यूजिक और डीवीडी, 2000 में मार्केट प्लेस और धीरे धीरे रणनीतिक रूप से AWS और प्राइम लॉन्च किया। बिना सोचे समझे अलग अलग दिशाओं में भागने के बजाय एक नींव को मजबूत बनाना ज्यादा जरूरी है।
कहने का मतलब ये है कि एक बेहतरीन अफसर जासूस बनने के लिए क्या किया जाए। सबसे पहले किसी एक स्किल या बिजनेस में पूरी तरह से महारत हासिल की जाए। जब वहां से एक स्टेबल और अनुमानित इनकम आने लगे, तब दिमाग के उस अपॉर्चुनिटी डिटेक्टिव को एक्टिवेट करके अगले सोर्स की तरफ बढ़ा जाए। बिना किसी जल्दबाजी के बिल्कुल तरीके से विस्तार करना ही असली कुंजी है। अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, रोज सीखने की आदत। ये वो डेली हैबिट्स हैं जो बायोलॉजिकली अमीर और संघर्ष कर रहे लोगों को अलग करती हैं। फाइनेंशियल प्लानर थॉमस कोली ने 233 अमीर और कई गरीब क्लाइंट्स की आदतों को 5 साल तक ट्रैक किया। डेटा से जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करने वाली थी। 90% अमीर लोग हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ नया और काम का सीखने में लगाते हैं। इसके बिल्कुल उलट 95% से ज्यादा संघर्ष करने वाले लोग अपना खाली वक्त सिर्फ टीवी देखने या टाइम पास वाले एंटरटेनमेंट में निकाल देते हैं। इसे हम कोविड लॉकडाउन की एक बहुत ही आम उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लेते हैं राहुल और अंकुर नाम के 2 लोग हैं। दोनों के पास खाली वक्त था और इंटरनेट भी। राहुल ने पूरा टाइम नेटफ्लिक्स देखा और 9 महीने बाद वो बेरोजगार था, बस मार्केट को दोष दे रहा था। वहीं अंकुर ने उसी वक्त में फोकस के साथ वीडियो एडिटिंग सीखी और अब वो महीने का 1.5 लाख कमा रहा है। मौके दोनों के पास बिल्कुल समान थे, लेकिन सही चीज सीखने की आदत ने पूरी कहानी पलट दी। यानी अगर सीखने की आदत डालनी है तो उसका एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट होना चाहिए। रैंडम वीडियो देखकर दिमाग को सस्ता डोपामाइन देने से कुछ नहीं बदलेगा। सबसे पहले एक साफ फाइनेंशियल गोल सेट करना होगा। फिर उसके लिए जरूरी सही स्किल पहचाननी होगी। रोज सिर्फ 30 मिनट उस चीज को सीखने में लगाने होंगे और सबसे जरूरी बात, उस ज्ञान को असल में लागू करना होगा, क्योंकि ज्ञान को लागू करने का प्रयास ही दिमाग को बदलता है। अब हम पहुंचते हैं चौथे और शायद सबसे पावरफुल न्यूरल पिलर पर, दिमाग के सीईओ को एक्टिवेट करना। 2017 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रिसर्चर्स ने 5 देशों के 10,000 अलग-अलग बैकग्राउंड वाले लोगों से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा था। सवाल था, लोग आज आर्थिक रूप से ठीक उसी स्थिति में क्यों हैं जहां वे हैं? इसके जवाब ने साइंस को एक नई दिशा दे दी। रिसर्चर्स के ब्रेन स्कैन से जो बायोलॉजिकल सच सामने आया वो वाकई जबरदस्त था। जो लोग अपनी स्थिति के लिए अर्थव्यवस्था, सरकार या परिवार को दोष देते थे, यानी जो विक्टिम माइंडसेट वाले थे, उनके ब्रेन स्कैन में दिमाग का डर वाला हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव था। लेकिन जिन लोगों ने अपनी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी खुद ली, यानी एक्सट्रीम ओनरशिप दिखाई, उनके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव था। इसी हिस्से को दिमाग का सीईओ कहा जाता है। बहाने बनाना दिमाग को डराता है और जिम्मेदारी लेना उसे बॉस बना देता है। इस माइंडसेट को बदलने के लिए एक 30 दिन का चैलेंज बहुत कमाल का काम करता है। इसमें हमें अपने बहानों की कहानी को तुरंत पलटना होता है। जैसे अगर दिमाग कहे पैसा नहीं है, तो इसे बदलकर 0 निवेश बिजनेस शुरू करूंगा कर दें। समय नहीं है को सफर के वक्त का इस्तेमाल सीखने के लिए करूंगा कर दें। नेटवर्क नहीं है को ऑनलाइन कम्युनिटीज में जुड़ूंगा, और स्किल्स नहीं है को फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखूंगा में बदल दें। ये अभ्यास दिमाग के सीईओ को तुरंत एक्टिवेट कर देता है और डर को हमेशा के लिए शांत कर देता है। तो कुल मिलाके बात ये है कि मानव मनोविज्ञान को आर्थिक सफलता की तरफ मोड़ने के लिए ये 4 बुनियादी कदम बहुत जरूरी हैं। हमें लंबा सोचना और बहुत ज्यादा धैर्य रखना सीखना होगा। इनकम के भरोसेमंद सोर्स पहचानने होंगे और उन्हें एक-एक करके बनाना होगा। हर दिन 30 मिनट कुछ ऐसा सीखने में लगाने होंगे जिसे असल में लागू किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, अपनी आर्थिक स्थिति की 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। यही वो चाबी है जो दिमाग को अमीरी के लिए रिवायर करती है। इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर आज एक ब्रेन स्कैनर किसी की भी आर्थिक भविष्य की भविष्यवाणी कर दे, तो कल से उस भविष्य को फिर से लिखने के लिए किन आदतों को बदलना होगा? हमने देखा कि सफलता कोई बाहरी हालात या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी बायोलॉजी और रोज की आदतों का नतीजा है। अब ये फैसला हमें करना है कि दिमाग को रिवायर करने का ये सफ़र कहाँ से और कब शुरू करना है, क्योंकि यात्रा सोच बदलने से शुरू होती है और बायोलॉजी बस उसका पीछा करती है।